कि अगर किसी वंश की पहचान इस धरती के ऊपर है तो वो मात्र और मात्र चौहान वंश है, जो आज भी इस धरती के ऊपर जाना जाता है। चाहे जालोर से वो सोनीग्रा कहलाते हैं, चाहे खिलचीपुर से खींची कहलाते हैं, चाहे हाडोती से वो हड्डा कहलाते हैं। इतिहास के अंदर ऐसा कई उदाहरण आपको देखने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि जिस कौम ने इस धरती को अपनी मां मानकर उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, और इतिहास उठा करके देख लेंगे, चाहे हमारी सत्ताएं रही नहीं रही, लेकिन हमने अन्याय को सहन नहीं किया। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए हमने हमारा सर्वस्व बलिदान इस मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया। जालोर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारा राजवंश जो अबू अग्निकुंड से उत्पन्न होता है, वहां से हमारी एक शाखा जाती है सांबर के ऊपर, जिसको शाब्दालक्ष्य कहते हैं। वहां पर राव वासुदेव माणक राव जी एक हुए थे। उनकी पीढ़ियों में आगे जाकर के एक सिंहराज जी हुए, उनके एक छोटे भाई थे राव लाखन, जिन्होंने नाडोल के अंदर आकर के अपना नया साम्राज्य स्थापित किया। और नाडोल में कई पीढ़ियां शासन करने के बाद में राव आलन जी के राव कीर्तिपाल जी हुए, जिन्होंने अपने जालोर के अंदर एक नया साम्राज्य स्थापित किया। और कीर्तिपाल जी से लेकर के रावल बीरमदेव तक ये 7 पीढ़ियां उस जालोर के ऊपर शासन स्थापित किया, क्योंकि जालोर की जो वो पहाड़ी है वो स्वर्णगिरी कहलाती है, इसलिए हमारी पहचान उस स्वर्णगिरी के पीछे सोन गिरा हुआ है। अब जब इतिहास की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कानर देव जी ने बलिदान दे दिया, वीरमदेव जी ने तो शादी नहीं की। इतिहास के अंदर एक ऐसा अनूठा वीर जो मात्र 2.5 दिन का शासक था, रावल वीर वीरमदेव, जिन्होंने सिर्फ 2.5 दिन तक शासन किया था। और आज से 700 साल पहले की बात है, वो आज दिन तक लोगों की जुबान पर वो उनके कर्तव्य, उनके व्यक्तित्व, उनके जो वीरता की छाप है आज दिन तक है। और आज 700 साल बाद में भी हम उस वीर पुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्र आए। उनके द्वारा किए कार्य हमें आज भी ऊर्जा देते हैं, आज भी प्रेरणा देते हैं, हमें आज भी ललकारते हैं कि हमारी रगों में उस वीर वर का खून दौड़ रहा है, जिसने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए इस बलिदान दे दिया था। अब जब उन्होंने शादी नहीं की, कानर देव जी का बलिदान हो गया, जोर हो गया, साका हो गया, फिर सोनीग्रा कहां से है? तो इतिहास की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि कानर देव जी के एक और भाई थे छोटे, जिनका नाम था विजय सिंह जी। जब जोर और साके का निर्णय हुआ था, उस समय विजय सिंह जी को कहा था कि आप अपनी वंशवृद्धि के लिए यहां से निकलिए, हम बलिदान करेंगे, जोर करेंगे, साका करेंगे। तो वो विजय सिंह जी वहां से निकले और उन्होंने सांचौर के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। और वहां पर लगातार कीर्तिपाल जी से लेकर वीरमदेव तक, विजय सिंह जी से लेकर के वहां पर लगातार उनका समानांतर शासन चलता रहा। जब जालोर का पतन हो गया तो चूंकि जालोर से निकले हुए थे सांचौरे, इसलिए वो सोनीग्रा नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और वहां से एक शाखा निकली, मैकरण जी हुए। मैकरण जी के 2 पुत्र थे, एक राव सकरा और एक थे सावत सिंह जी। राव सकरा जी के वंश से मैं आता हूं, और सावत सिंह जी के वंशज थे जो जोधपुर महाराजा के भारे थे, महाराजा दलपत। उन्होंने मालवा के अंदर अपना शासन स्थापित किया था, रतलाम, सीतामऊ, जहां तक मेरी जानकारी में है। उनके साथ जो सोनीग्रा वीर आए थे, जो सांचौरे आए थे, उनके वंशज यहां मालवे के अंदर, और शायद आपकी शाखा भी उससे जुड़ती है। तो ये सब इतिहास की बातें थी। जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी मालूम होता है कि आज ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जब दिल्ली की बादशाह की जो पुत्री थी वो वीरमदेव के साथ विवाह करना चाहती, और वीरमदेव ने विवाह से मना कर दिया। आज अगर कोई ऐसा रिश्ता आ जाए तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये वीर वीरमदेव के जीवन से हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि आज हम जिस प्रकार से जी रहे हैं, आज जिस प्रकार पाश्चात्यकरण की ओर चल रही है, जिस प्रकार से पश्चिमीकरण हो रहा है, हमारे रहन सहन, खान पान, संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं, उस समय हमारे विवाह संबंधों को बचाए रखने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस समय वीर वीरमदेव की ओर हमें देखना होगा कि उन्होंने दिल्ली की बादशाह की पुत्री को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था कि मामा लाजे भाटियों कुलदाजे चौहान चतन पड़ू तुरगड़ी उल्टा उगे भाड़, कि सूरज अगर पूर्व से पश्चिम में उग जाए तो भी मैं विवाह नहीं करूंगा। तो आज हमारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हमें हमारी धर्म संस्कृति और इस विवाह के जो रीति रिवाज है उनको भी आज बचाए रखने की प्रेरणा हमें इस अवसर पर लेनी चाहिए। आज ये महापुरुषों की जयंतियां
क्यों आवश्यक है? कई लोगों के मन में विचार आता होगा, लेकिन ये जयंतियां आज भी हमें इस एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। ये जयंतियां आज भी हमें एक नित नई प्रेरणा देती है। आज हमें जीवन जीने का जो हमारा तरीका है उसकी ओर बार बार देखने के लिए इंगित करती है। इसलिए ऐसी जयंतियां मनाया जाना बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय हेमदा ठाकुर साहब बला सिंह जी को, आपने पीड़ा उठाया और इन 22 गांवों के अंदर इस जयंती का प्रारंभ किया। अगर ये जयंती नहीं होती तो शायद हम यहाँ एकत्र नहीं होते, इस प्रकार की बातें भी नहीं कर रहे होते। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को जो अलग अलग गांवों के अंदर बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जिस गांव के अंदर जयंती होती है वहां पर कितनी ऊर्जा आ जाती है, वहां पर कितनी नई इतिहास की जानकारी हो जाती है, कितनी नई बातों से हम फ्री हो जाते हैं। तो आपको इस आयोजन के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा दो बातें। आदरणीय बहादुर सिंह साहब ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, लेकिन मैं दो बातें आपको कहना चाहूंगा विशेष रूप से। जैसे इतिहास लेखन की बात आई है, आज हमारा चौहाना का जो इतिहास है वो बहुत कम मात्रा के अंदर लिखा गया। जो कुछ भी बचा है वो जनमानस के कारण बचा है। लोगों की जो जबान पर चढ़ी हुई बातें हैं, लोग जो दंत कथाओं के माध्यम से आगे आता जा रहा है, उसके कारण से ही आज हमारा इतिहास बचा है। लेकिन हमारा शासन तो अगर 700 साल पहले ही समाप्त हो गया था, उनके पीछे तो कोई रहा ही नहीं, कोई इतनी बड़ी स्टेट भी नहीं रही बाद में। चाहे जालोर का उदाहरण देखें आप उठा करके, चाहे रणथंभौर का देखें, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस आज के समय में हमें आवश्यकता है कि हम हमारे इतिहास के लेखन की जो कार्य है वो हमारे ग्राम स्तर से शुरू होना चाहिए। हमने जोधपुर के अंदर भी महाराज साहब एक पहल की है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान का गठन करके हमने वहां पर बड़े विशाल स्तर पर, जोधपुर शायद राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस जयंती समारोह में यहाँ से भी 20-50 सरदार पधारे थे। 7 जून को जो आयोजन हुआ था, यहाँ से भी 50 सरदार से कम संख्या में अंदर पधारे थे। हमने वह संकल्प लिया कि हम हमारे गांव का इतिहास लिखेंगे। हर गांव, आपके जो 22 गांव हैं, हर गांव का एक इतिहास होना चाहिए। अभी तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, बुढ़ेरे बैठे हैं, हमारी देवड़ियां हैं, हमारी छत्रियां हैं, हमारे इतिहास की गाथाएं हैं। और अगर कहीं कमी रह जाती है तो हमारे जो राव जी आते हैं उनसे हम जानकारी लें। और हर गांव का एक इतिहास लेकर होना चाहिए। हर गांव के अंदर जो भी बुजुर्गों की बातें हैं उसको एक लिपिबद्ध करना चाहिए। जैसे बहादुर सिंह साहब ने आपसे अनुरोध किया, मैं भी आपसे ये पुनः अनुरोध करूंगा कि आप उस इतिहास लेखन के कार्य को आगे बढ़ाएं। और अगली जब हम वीरमदेव जी जयंती मनाने के लिए आए, उस समय उस स्मारिका का विमोचन होना चाहिए, उस इतिहास का विमोचन होना चाहिए। कम से कम इन 22 गांवों का इतिहास का लेखन होगा। क्योंकि कहते हैं जो लिखी हुई बात है वो हमेशा अमर रहती है। लिखी हुई बात में संशोधन होंगे, आप उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आपकी जो आयोजन समिति है वो 22 गांवों के अंदर ऐसे एक एक आदमी का नाम तय कर ले और हम जानकारी जुटाएं। जितनी भी मिलती है उस जानकारी को जुटा करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें। मैंने बहादुर सिंह साहब को फरमाया था, मैंने सोनगरा चौहानों का इतिहास देखा, नामली का उसके अंदर विवरण है, मेवाड़ से लेकर रतलाम, मालवा तक के सब ठिकानों का उल्लेख है, लेकिन आपके इन 22 गांवों का कहीं उसमें उल्लेख नहीं। तो ये हमारे सामने ये चुनौती है और इस जयंती के माध्यम से इस संकल्प को हम लेकर जाए और 22 गांवों का इतिहास बनकर के हमारा तैयार होना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन रहता, हम जिस नाम से पहचाने जाते हैं, आज हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन क्या हम उन पूर्वजों की इस मिट्टी को जाकर के कभी अपने मस्तक पर लगाया? मैं निवेदन करूंगा आपसे इस मंच के माध्यम से कि आप कम से कम जब भी समय मिले हर गांव से एक टोली बन करके जालोर का जरूर भ्रमण करें, उस स्वर्णगिरी का भ्रमण करें, उस स्वर्णगिरी की मिट्टी को अपने लीलाट पर लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम उन वीर पुरुषों ने जिनके लिए हम आज जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस स्थान को जाकर देखें, अपनी माताओं को देखें, अपनी बहनों को देखें, अपनी बेटियों को देखें, अपने युवा पुत्रों को दिखाएं, तो हमारा ये जयंती मनाना सार्थक होगा। जैसा कि आपने कहा, हमारी कुलदेवी नाडोल के अंदर कहते हैं आधे दिन 1000 बार जाओ, नौरतों के अंदर 9 बार जाओ, और मां सुदी बीज को अगर 1 बार जाओ तो उसका फल बराबर मिलता है। मां सुदी बीज को मां आशापुरा का प्रकाट्य दिवस है और उस दिन राम लखन की जयंती भी मनाई जाती है।